त्रिपुर सुंदरी को छोड़ के ये माला बेचने वाली सुंदरी न, कुंभ सुंदरी न, ये IIT का नशेड़ी बाबा न, इसके उसका चेहरा देखे तो ही दिखता है कि किसी काम का नहीं है वो आदमी, जो नशा करके पड़ा रहने वाला एक नंबर का कोई नीच स्वभाव का लड़का दिख रहा है। अब आई मौनी अमावस्या की बात। मैंने पहले ही कहा, मौन और अमावस्या अंधेरा। मौनी अमावस्या यानी बिल्कुल निशब्द अंधेरा, ये गर्भ में ही होता है। बिल्कुल निशब्द अंधेरा कब होता है? गर्भ में कोई आवाज होता है, कोई उजाला होता है? ना आवाज होता है ना उजाला होता है, वो गर्भ की स्थिति। यानी माँ के पेट से बच्चे का जन्म, सृष्टि का प्रारंभ जहाँ है वो मौनी अमावस्या है। वहाँ से हमारी प्रारंभ होती है जीवन की। इसीलिए मौनी अमावस्या के आधार पर ही कुंभ की तिथियां निर्धारित होती है शास्त्रोक्त रूप से। मौनी अमावस्या 6 स्नानों में आधारभूत स्नान है जिससे शक्तियों का प्राकट्य होता है। मैंने पहले ही सुंदर वीडियो डाला है कि मजारू एमोटो ने बहुत सुंदर रूप से पानी में जो फोर्स है, द हिडन मैसेजेस इन वाटर नाम के पुस्तक में, पानी में जो सोर्स है दिव्य शक्तियों को स्वयं में आकर्षित करने का, आकर्षित शक्तियों को दूसरों में प्रवाहित करने का काम पानी करती है। इसीलिए अखाड़ों के संत पहले नहाते हैं, और पहले वो नहाते हैं तो उनकी तब त्याग और शक्ति उस पानी में जाती है। बड़े बड़े तपस्वियों की शक्ति उस पानी में जाती है। नागा साधुओं की निस्वार्थ जीवन की शक्ति उस पानी में जाती है। उस दिन के ग्रह संयोगों की शक्ति वो पानी में जाती है। गंगा की शक्ति, यमुना की शक्ति, सरस्वती की शक्ति उस पानी में जाती है। नक्षत्रों की शक्ति उस पानी में जाती है। वातावरण में मंत्रों के गुंजायमान होने की शक्ति उस पानी में जाती है। होम यज्ञ पूजा की औषधीय गुणों की शक्ति उस पानी में जाती है। नदी तटों में हजारों माइल से आने वाली पानी, रास्ते भर आश्रम बना के बैठे हुए सभी साधुओं की तपश्चर्या की जीवन की शक्ति को भी वो पानी लेके वहां तक पहुंचती है। और इतनी शक्तियों को एकत्रित उस जल के केंद्र में जब आदमी डुबकी लगाता है, परमहंस महायोगानंद जी अपने योगी के चरित्र पुस्तक में लिखते हैं कि मावतार बाबा 2000 वर्षों से प्रयागराज में हर कुंभ में आते हैं। अपने पुस्तक में लिखते हैं कि हर कुंभ में आके स्नान करते हैं। 2000 वर्ष से निरंतर आ रहे हैं, और पिछले कुंभों में माँ श्यामाचरण लाडजी मासई और अनेक साधुओं ने उनके दर्शन किए हैं। ये प्रमाण भी वो दे रहे हैं। तो 2000 वर्षों से जो जीवित सिद्ध पुरुष हैं उनको इस कुंभ में आने की जरूरत क्या भाई? वो खुद ही पूर्ण हो चुके हैं, महान अमर सिद्ध कायाकल्पी हो चुके। इस कुंभ में क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि मेरे डुबकी लगाने से मेरी शक्तियां इस पानी में जाएगी, तो आने वाले करोड़ों लोग उस पानी में डुबकी लगा के उन शक्तियों को प्राप्त करके अपने जीवन के विकार, माया, मूर्छा, मोह से मुक्त होंगे और उनका जीवन आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होगा। ये भावना से ये महापुरुष सब उधर डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसे डुबकी लगाने लाखों लाखों संत आके डुबकी लगा रहे हैं। जो नागा साधु कहीं दिखते ही नहीं, जल्दी आपको नागा साधु दिख रहे हैं बेंगलुरु में, चेन्नई में, बॉम्बे के नई मुंबई थाने में दिख रहे हैं सब नागा साधु। तो कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? जिनको संसार का कोई प्रलोभन नहीं है, किसी को दिखना रहना पसंद ही नहीं है, वो खाली कुंभ में क्यों आते हैं? उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जो परंपरा सदा कहती है कि कुंभ में सभी साधु को आके स्नान करना चाहिए। वो तपस्या के तरंगों को उस पानी में निहित करना चाहिए। उन तरंगों में डुबकी लगाने वाले मनुष्य प्राणी मात्र का कल्याण होने की भावना से सबको आना ही चाहिए। ये भावना के कारण सबसे पहले अखाड़े के संत, नागा बाबा, साधु संत नहाते हैं, ताकि उस जल को ही इतना, गंगा तो पहले से ऊर्जामान है, यमुना सरस्वती ऊर्जामान है, उसमें ऐसी शक्ति डाल देते हैं ले जाके ये संत के, जैसे आप देखो सोने में सुगंध मिलाया, जैसे दूध तो पहले था ही, गंगा यमुना सरस्वती को दूध मानो, तो उसमें वहां होने वाले यज्ञ पूजा के तरंगों को केसर मानो, और वहां होने वाले अनुष्ठानों को आप शक्कर मानो। तो इसमें शहद का काम करता है तपस्वियों का वहां जाके स्नान करना। दूध में जब शक्कर भी मिल गया, केसर भी मिल गया, इलायची भी मिल गया और शहद भी मिल गया, तो दूध का स्वाद कितना गुना बढ़ना महाराज, तो कितना गुना ये शक्ति बढ़ना।
कुंभ के महत्व को तो हजारों जिब्बा वाले आदिशेष नाग भी वर्णित नहीं कर सकते, तो हम जैसे लोग तो इसकी बात कर ही नहीं सकते। लेकिन अब देखो, आप कुंभ में जाओ तो आप कुंभ का उद्देश्य को समझ के जाओ। कुंभ में आपका उद्देश्य होना चाहिए वहां विराजमान साधुओं का दर्शन। बड़े बड़े महापुरुष सबने वहां डेरा लगाए हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य डेरा लगा रहे हैं हमारे, और बड़े बड़े साधु संत वहां पर डेरा लगा रहे हैं। ऐसे सब डेरा लगाए हुए महापुरुषों के चरण में जाओ, दर्शन करो। वहां जहां भी यज्ञ चल रहा है वहां जाओ, उस यज्ञ कुटीर में जाके अनुष्ठानों को देखो, वहां विभिन्न प्रकार के तपस्वियों की तपस्या को देखो, वहां होने वाले नाम जप, नाम संकीर्तन में जाके थोड़ी देर बैठ के मन को रिझाओ। तकलीफ ये आ रही है ना, संदेह ये हो रहा है कि कुंभ मेला का वास्तविक उद्देश्य को मीडिया सही ढंग से प्रचारित कर रहा है या कोई इनको भटका रहा है। क्या विदेशों से, क्रिश्चियन मिशनरी से या इस्लामिक राज्यों से पैसे आ गए मीडिया वालों को, जिस कारण वो लोग सुंदरियों के बारे में, नशेड़ी आईआईटी के बाबाओं के बारे में प्रचार करके पूरी तरह से कुंभ मेला के उद्देश्य को दबा रहे। हम जितना भी कुंभ का सर्च करें, जिन जिन बाबाओं ने जहाँ डेरा डाला, शंकराचार्यों ने डेरा डाला, बड़े बड़े रामानंदी साधुओं ने डेरा डाला, वो अपने YouTube चैनल में ही चिल्लाते दिख रहे हैं, अपने ही YouTube चैनल में प्रसारित करते दिख रहे हैं। इतने बड़े बड़े राम कथा होते हुए, बड़े बड़े भागवत कथाएं होते हुए, उन कथाओं के बारे में, उनके अनुष्ठानों के बारे में कोई भी बड़ी मीडिया वहाँ प्रचार करती नहीं दिख रही है। प्रचार कर रहे हैं तो माला बेचने वाली सुंदरी ने, कुंभ सुंदरी ने, नशेड़ी आईआईटी बाबा, वो बाबा खुद ही नशे में पड़ा दिख रहा है, कभी नाच रहा है, कभी कूद रहा है, कभी तरह तरह की बातें करता है। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि कुंभ के बारे में सर्च करने वाले वर्ग में सबसे ज्यादा हैं युवा वर्ग, क्योंकि आज इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आदि सभी पोर्टलों का उपयोग युवा वर्ग ज़्यादा कर रहा है। और पहली बार मुझे लग रहा है कि युवा वर्ग इतनी रुचि के साथ कुंभ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको ऐसा अवसर पहले कभी मिला नहीं। क्योंकि इस कुंभ का हाइप भी बहुत ज़्यादा दिया कि 144 वर्षों में आने वाला महाकुंभ है, ये विशेष कुंभ है, तो लोगों में एक प्रकार की रुचि जागृत की गई, एक इंटरेस्ट जागृत किया गया। जब आपने कोई रुचि जागृत कर दी तो स्वाभाविक है कि लोग उसको ढूंढें। अब वो ढूंढे तो एक ही आई कि माला बेचने वाली सुंदरी यहाँ प्रकट हो गई, माला बेचने वाली सुंदरी अब वहां खड़ी हो गई, माला बेचने वाली सुंदरी। अरे भगवती जगदम्बिका से बड़ी कोई सुंदरी होगी तीनों लोकों में, जो शिव की अर्धांगिनी बन के, जिसका नाम ही महात्रिपुर सुंदरी है। उस महात्रिपुर सुंदरी को छोड़ के ये माला बेचने वाली सुंदरी ने, कुंभ सुंदरी ने, ये आईआईटी का नशेड़ी बाबा ने, इसके उसका चेहरा देखे तो ही दिखता है कि किसी काम का नहीं है। वो आदमी जो नशा करके पड़ा रहने वाला एक नंबर का कोई नीच स्वभाव का लड़का दिख रहा है। कितने बड़े बड़े शंकराचार्य वहां बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। शंकराचार्य ने स्वयं धर्म संसद की भी वहां स्थापना की है। मीडिया धर्म संसद में जाके धर्म संबंधी बातें वहां क्या हो रही है, अच्छे अच्छे बड़े शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी जी आए हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, बड़े सदानंद सरस्वती जी, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जैसे महापुरुष आए हुए हैं, वो क्या बोल रहे हैं, बड़े बड़े राम भद्राचार्य, राघवाचार्य आदि आए हैं, वो क्या बोल रहे हैं। इनकी बातों को प्रसार करें। कोई एक शब्द भी कान में पड़ जाए तो युवा वर्ग की दिशा परिवर्तन की संभावना अनंत गुना है। उनको दिशा परिवर्तन करना तो छोड़ के दिशा भटकाने का काम जो ये मीडिया कर रहा है, ये कोई सही ढंग का काम नहीं दिख रहा है। क्योंकि कुंभ का उद्देश्य है भटके हुए विकृत मानव समाज को अध्यात्म की ओर प्रेरित करना और अध्यात्म से प्रेरित लोगों को मुक्ति की ओर अग्रसर करना। ये कुंभ का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और युवाओं को इस उद्देश्य से भटकाने के लिए, उनके मन में विकार पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी मीडियाएं काम कर रही है। जो भारत की नेशनल मीडिया कही जाती है,
वो मीडिया भी है सुंदरियां और सुंदरों के पीछे पड़ी हुई है। धिक्कार है ऐसी मीडियाओं को जो भारत की सनातन की इस परंपरा का सही उद्देश्य से लोगों को भटकाने का काम कर रही है। धिक्कार है ऐसी मीडियाओं को। और जरूरी यही है कि वहाँ के यज्ञ पूजा मंत्र धूम्र आदि की शक्तियों को दिखाएं, उस कुंभ में अध्यात्म की उस ऊर्जा को दिखाएं, ताकि तपे हुए मनुष्य को शांति मिले, छाया मिले, सुख मिले, विश्रांति का आश्वासन मिले। ये काम करना जरूर हर मीडिया का काम है। ऐसे प्रयागराज में अति सुंदर रूप से कुंभ चल रहा है। तीसरा मौनी अमावस्या का स्नान 29 तारीख को, बहुत जल्दी ही जनवरी में इस 29 तारीख को आ रही है। फिर 3 तारीख को वसंत पंचमी का स्नान आ रहा है। और वसंत पंचमी का स्नान जीवन में मन से तपे हुए लोगों को हरा भरा करने वाला स्नान है। फिर आ रहा है माघ पौर्णिमा का स्नान। उसके बाद अंतिम स्नान होगा महाशिवरात्रि का स्नान, जब ब्रह्मांड में शिव तत्व धरती में उतरने वाला समय है और धरती में वो महातत्व उतरेगा और सभी पृथ्वीवासियों को शिव तत्व का बोध कराएगा। उस दिन का स्नान शंकर की कृपा कल्याण प्रदान करने वाला और शिवलोक प्रदान करने वाला होगा। ऐसे कुंभ में किसी भी प्रकार से प्रयत्न करके हर व्यक्ति को जाना चाहिए। एक बार वो विश्व का विराट अध्यात्म उत्सव का दर्शन जरूर करना चाहिए। कैसे इतना बड़ा करोड़ों लोगों का जमावड़ा वाला एक स्थान इतनी गतिविधि नियंत्रण के साथ एक व्यवस्था के साथ चल रहा है। ब्रह्मांड में देवलोक में भी इतना बड़ा एक आयोजन होना असंभव है, जितना बड़ा आयोजन व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। ये ईश्वरीय की कृपा के बगैर संभव नहीं है। हजारों स्थानों पर भंडारे चल रहे हैं, हजारों स्थानों पर नाम संकीर्तन, हजारों स्थानों पर यज्ञ और लाखों डेरे लगे हुए हैं, जहां पर लोग अपनी त्याग आराधना साधना की सफलता पाने के लिए संत के रूप में, वानप्रस्थ के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में, गृहस्थ के रूप में चारों प्रकार से वहां पहुंच के साधना आराधना कर रहे हैं। इस स्थान में तो भारतवासी कहने वाले हर व्यक्ति को जाना चाहिए। जा कर के भारत में सनातन धर्म के उस आधारभूत शिला कुंभ के चरण में समर्पित होके स्पर्श करके कुंभ स्नान करके आना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन भी सफल हो। गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल का महत्व भी समझ में आए। 3 शक्तियों का स्पर्श करके स्वयं को शक्तिमय बना के मुक्ति प्राप्त करें और कुंभ में प्रवेश करके जीवन का मंगल करें। जय प्रयागराज, जय महाकुंभ।